स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी क्या होती है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। हमने जो वेलोसिटी की है अब तक वो हमारी क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी होती है। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? मान लो आपका पार्टिकल यहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद आपका पार्टिकल कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। तो आपका पार्टिकल क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, इसी को क्या बोल देते हो आप? वेलोसिटी बोल देते हो। ठीक है। एरियल वेलोसिटी क्या होती है आपके पास? एरिया से रिलेटेड होती है। ठीक है, एरिया से रिलेटेड। तो जब आपका पार्टिकल मूव अलोंग ए कर्व, कि किसी कर्व के अलोंग मूव करे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग द पार्टिकल टू ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। क्या है आपके पास? ये आपके पास कोई एक फिक्स पॉइंट, ठीक है, आपका पार्टिकल मान लो इस तरह से ट्रेस कर रहा है इस पाथ को। तो आपने क्या किया? किसी पॉइंट पी के ऊपर आपका पार्टिकल कहाँ पे? आपका पी, किसी टाइम टी के ऊपर आपका पार्टिकल पी पॉइंट पे है। तो इसको आपने इससे ज्वाइन किया, ये आपके पास आ गया वेक्टर आर। मान लो ये डेल टी टाइम के बाद कहाँ पहुँच गया? आपके पास क्यू पॉइंट पे पहुँच गया। तो आपके पास ये क्या आ गया? ये एक छोटी सी कर्व को ट्रेस करेगा। अब मान लो आपने इसको और इसको मिला दिया। अब ये वेक्टर आपका आर है, तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा आपके पास? आर प्लस डेल आर। ठीक है। और टाइम कितना है आपके पास? डेल टी। ठीक है। तो ये जो आपका एरिया बनेगा, ये एरिया, इस एरिया को क्या बोल दोगे आप? सेक्टोरियल एरिया बोल दोगे। ठीक है। वैसे भी आप करते हो, ये मान लो आपका सर्कल है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोल देते हो? सेक्टर ऑफ सर्कल बोलते हो। तो ये आपके पास इस पूरे पाथ का क्या बन जाएगा? सेक्टर बन जाएगा। तो ये जो पूरा एरिया है इसको क्या बोल दोगे? सेक्टोरियल एरिया। ये सेक्टोरियल एरिया आपका किस रेट से चेंज होगा, उसी को क्या बोल दोगे आप? एरियल वेलोसिटी बोल दोगे। ठीक है। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि जो भी आपके पास ये एरियल वेलोसिटी है वो क्या होती है आपके पास? कांस्टेंट। थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है आपके पास? आपको प्रूव करना है कि हर एक सेंट्रल ऑर्बिट में जो आपकी एरियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी आपके पास? कांस्टेंट होगी। तो देखो कैसे प्रूव करोगे? इसको प्रूव करने के लिए आपने मान लिया कि ये आपके पास कोई फिक्स पॉइंट है ओ आपका, ठीक है, और आपका पार्टिकल इस कर्व के अलोंग क्या करता है? मूव करता है। इसको आपने मान लिया फिक्स लाइन ओ एक्स। आपने मान लिया किसी टाइम टी के ऊपर आपका पार्टिकल पी पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, और आफ्टर टाइम डेल टी, थोड़े से टाइम के बाद आपका पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा? आपने मान लिया क्यू पॉइंट के ऊपर। इस पोजीशन वेक्टर को आपने मान लिया आर, इस पोजीशन वेक्टर को आपने मान लिया आर प्लस डेल आर। ठीक है। तो ये जो आपके पास कर्व है, मान लो ये पूरी कर्व आपकी एस है, तो ये वाली कर्व कितनी आ जाएगी आपके पास? डेल एस आ जाएगी। ठीक है। तो अब देखो जो आपका वेक्टर ओपी है उसकी वैल्यू कितनी है? ओपी इज इक्वल टू आर। ओ क्यू कितना है आपके पास? आर प्लस डेल आर। तो देखो ये जो आपका सेक्टोरियल एरिया है, ये सेक्टोरियल एरिया निकाल दो आप और उसका फिर रेट ऑफ चेंज निकाल दो, तो आपके पास एरियल वेलोसिटी आ जाएगी। अब देखो ये सेक्टोरियल एरिया निकालने के लिए आपने क्या नोटिस किया? ये एक टाइप से क्या है आपके पास? ट्रायंगल है। और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो आप? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगी? ओ पी क्यू। तो क्या बनेगा ये आपके पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। क्या होता है ट्रायंगल का एरिया? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपके पास? ओपी। हाइट कितनी है आपके पास? पी क्यू। अब देखो मान लो ये एंगल आपके पास कितना है आपका? डेल थीटा। ये एंगल आपका है थीटा। तो इस ट्रायंगल में आपका जो पी क्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? आर प्लस डेल आर साइन थीटा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कितना होता है आपका? साइन थीटा। तो आप इस वैल्यू को यूज करोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? 1/2 ओपी। ओपी कितना है आपके पास? आर। और आपके पास पी क्यू कितना आ जाएगा? आर प्लस आर, आर प्लस डेल आर साइन थीटा। आर प्लस डेल आर साइन ऑफ डेल थीटा। एंगल कितना है आपके पास? डेल थीटा। तो ये तो आपके पास आया एरिया इस ट्रायंगल का। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो? इसका टाइम के साथ डेरिवेटिव ले लेते हो या लिमिट लगा देते हो, डेल टी टेंड्स टू 0 और डेल टी से डिवाइड कर देते हो। तो कितना आएगा आपके पास? रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया, ये आपके पास आएगा रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया। कितना आ जाएगा?
ये आपके पास आएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, और ये आपका सेक्टोरियल एरिया डिवाइडेड बाय डेल टी। सेक्टोरियल एरिया कितना है आपका, ये डायरेक्ट पुट करते हैं आर इंटू आर प्लस डेल आर, और ये आपके पास साइन ऑफ डेल थीटा। ये जो आपका डेल टी टाइम है ये वेरी वेरी स्मॉल टाइम है। डेल थीटा भी क्या है आपके पास, जस्ट स्मॉल गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इतना गैप है नहीं। मान लो ये आपके पास कर्व है, ये आपका पॉइंट पी है, क्यू पॉइंट आपका बिल्कुल इसके क्लोज है, बिल्कुल क्लोज मीन्स नियरली अबाउट जीरो टाइम के ऊपर आपका जो पार्टिकल है वो किस पॉइंट के ऊपर है, क्यू के ऊपर। तो ये चीज़ें आ गई यहाँ से सारी चीज़ें। अब देखो आपके पास एक रिजल्ट होता है साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इक्वल होती है थीटा की, अगर थीटा क्या हो आपके पास वेरी वेरी स्मॉल। अब डेल थीटा क्या है आपका, बहुत स्मॉल है, तो साइन डेल थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, डेल थीटा आ जाएगा। कर दो वैल्यू पुट, कितना आएगा आपके पास, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो 1/2 आर प्लस डेल आर, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, डेल थीटा डिवाइडेड बाई डेल टी। अब क्या करो, इसकी इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जब डेल आर की और डेल थीटा की मल्टीप्लाई करोगे, डेल आर भी स्मॉल डेल थीटा भी स्मॉल, जब दो स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, और भी स्मॉल हो जाएगा। जैसे मान लो 1/2 1/4 कितना आ जाएगा, 1/8 1/8 तो आपके पास स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसलिए हम इनका प्रोडक्ट क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो आर डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, ये यहाँ पे आपका आ जाएगा आर स्क्वायर। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी, ठीक है। और 1/2 आपका साथ में था ही। अब देखो इसकी वैल्यू जब हमने सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी, उसकी वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, एच पुट की थी, तो कर दो इसकी वैल्यू एच पुट, ये कितना आ जाएगा आपके पास h/2, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि जो एरियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है आपके पास, कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट प्रूव कर दिया आपने। अब हमें क्या निकालना है कि जो आपके पास लीनियर वेलोसिटी होती है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसको देखो कैसे निकालोगे, देखो क्या प्रूव करना है सेकंड पार्ट में हमें, कि जो भी आपके पास लीनियर वेलोसिटी होगी वो कैसे वेरी करेगी, इनवर्सली एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ड्रॉन अपॉन द टेंजेंट एट पॉइंट पी। ये आपके पास पॉइंट पी है, इसके ऊपर हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, और इससे हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपके पास p, तो जो वेलोसिटी होगी वो कैसे वेरी करेगी, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आर्क लेंथ वाले कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो आर्क लेंथ के कंसेप्ट से जो सेक्टोरियल एरिया होता है आपके पास पी ओ क्यू का, वो कैसे आएगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो 1/2। ये आर्क लेंथ कितनी है आपके पास पी क्यू, और इस आर्क लेंथ को आपने क्या मान रखा है, डेल एस, क्योंकि टोटल लेंथ क्या है आपके पास आर्क की, ये एस, तो स्मॉल को क्या मान लिया आपने, डी एस मान लिया, सॉरी डेल एस मान लिया। ये आपके पास डेल एस हो गया। ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर पी, जो आपने कहाँ से ड्रॉ किया है, इस सेंटर से इस टेंजेंट के ऊपर। कर दो दोनों की वैल्यू पुट, कितना आ जाएगा ये आपके पास, ये आएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो 1/2 डेल एस पी, ठीक है। अब आपके पास सेक्टोरियल एरिया तो आ गया, ये एरियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, तो कितनी आ जाएगी आपके पास, एरियल वेलोसिटी। ध्यान रखो एक एरियल वेलोसिटी है आपके पास, एक लीनियर वेलोसिटी है, तो एरियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, इस सेक्टोरियल एरिया का रेट ऑफ चेंज। तो कितना आएगा आपके पास, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो 1/2, ये आपके पास कितना आ गया, डेल एस, और आपका p यहाँ पे आएगा, और ये आपके पास आ गया डेल टी। अब देखो लिमिट अप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, डी एस ओवर डी टी बन जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 1/2 p डी एस ओवर डी टी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, s का मतलब आर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपके पास, वेलोसिटी, और कैसी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो ये आपके पास हो जाएगी 1/2 p
p इंटू वी, ये क्या है आपके पास लीनियर वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है आपका। तो ये कैसी वेलोसिटी है आपके पास? लीनियर वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी हमने ऊपर निकाल रखी थी, कितनी है आपके पास? h/2। तो h/2 इज इक्वल टू 1/2 पी वी। 1/2 से 1/2 कैंसिल, आपके पास क्या आ गया? v इज इक्वल टू h/p। v कौन सी? लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी कैसे आ गई यहाँ से आपके पास? लीनियर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, तो आपके पास दो रिलेशन आ गए, एक तो क्या? पी वी इज इक्वल टू एच, पी वी इज इक्वल टू एच, और दूसरा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। अब देखो आपके पास दो केस हैं, कौन से कि आपके पास मान लो पाथ दे रखा हो और आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो। दूसरा क्या है? आपको फोर्स दे रखा हो और क्या फाइंड आउट करना हो? वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो। तो उसके लिए आपके पास देखो दो इसकी करोलरी है इस थ्योरम की, वो क्या है एक बार देखो। जब आपके पास पाथ नोन हो, वेलोसिटी निकालनी हो, तो कैसे निकालोगे? देखो इस रिलेशन का यूज करो, पी वी इज इक्वल टू एच। यहाँ से आपके पास v कितना आ जाएगा? h/p आ जाएगा। तो v स्केयर कितना आ जाएगा? v स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर बाई पी स्केयर। अब देखो 1/p स्केयर की वैल्यू कितनी थी जो हमने पीडल फॉर्म की थी वहाँ से? तो आपके पास थी v स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर। पी स्केयर की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 1/r स्केयर प्लस 1/r की पावर 4 dr/d थीटा का होल स्केयर, ये आपके पास पी की वैल्यू थी। ठीक है, तो देखो जब आप इसको u की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या होता है आपके पास? r इज इक्वल टू 1/u। तो कर दो पुट, कितना आ जाएगा आपके पास? v स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर इंटू ये क्या बन जाएगा आपके पास? u स्केयर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास? du/d थीटा का होल स्केयर। तो ये आपके पास कौन सा रिलेशन आ गया? वेलोसिटी फाइंड आउट करने का वो रिलेशन जब आपको पाथ गिवन हो। ठीक है, और जब आपको फोर्स गिवन हो, वेलोसिटी निकालनी हो, तो कैसे निकालोगे? आपको पता है कि जो आपके पास पीडल फॉर्म होती है वो क्या होती है? एच स्केयर बाई पी क्यूब dp/dr इज इक्वल टू एफ। फोर्स दे रखा हो तो वेलोसिटी तो इसी रिलेशन से निकलेगी। तो आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो और वी स्केयर की क्या करो? वैल्यू फाइंड आउट करो। वी स्केयर कितना हो जाएगा आपके पास? एच स्केयर बाई पी स्केयर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा वी स्केयर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी आर प्लस सी। ये आपके पास वो रिलेशन है जब आपका फोर्स गिवन हो और आपको क्या निकालनी हो? वेलोसिटी निकालनी हो। दोनों रिजल्ट को याद रखना, क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी हेल्प होगी इनसे। ठीक है।